मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में अनगिनत कष्ट सहे हैं, अनगिनत लोगों के ताने सुने हैं, फिर भी तुम निरंतर अपने कर्म में व्यस्त रहे। दुनिया क्या कहती है उसे सुनकर तुम्हें तकलीफ तो होता था, परंतु तुमने यह निश्चय किया कि मैं अपने कर्म से बाजी पलट दूंगा। मेहनत और परिश्रम से इतना काबिल बनूंगा कि कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। मेरे बच्चे, न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो लोग अप्रभावित हैं वह उन लोगों की तरह क्रोधित ना हो जो प्रभावित हैं। मेरे बच्चे, न्याय और बदले के बीच का अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि कहानी कौन सुना रहा है। गरीबों की पुकार हमेशा न्यायपूर्वक नहीं होती है, किंतु अगर आप इसे नहीं सुनेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि न्याय क्या है। मेरे बच्चे, गरीबों के पीछे अनगिनत कहानी है। कोई शरीर से पीड़ित है, कोई मन से पीड़ित है, तो कोई धन से पीड़ित है। इनकी पीड़ाएं इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी, परंतु उनकी बात सुनना आवश्यक है। यदि आप अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं तो न्याय की उम्मीद न करें। हर अन्याय को पता है कि एक दिन उसे न्याय प्राप्त करेगा, फिर भी हालात से मजबूर होकर वह गलतियां कर बैठते हैं। मेरे बच्चे, किसी दोषी को सज़ा देने से अच्छा है कि न्याय थोड़ी देर से हो। जब तक व्यक्ति के मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए होते हैं, तब तक एक ज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अपने मन की बात उसी से कहो जो आपका साथ समय पर दे सके। उससे कभी मत कहो जो आपके भेद जान जाए और पीठ पीछे बुराई करके आपका लाभ उठा सके। ऐसे इंसान से सदैव दूर रहें, क्योंकि मनुष्य अपने विश्वास से बना है। जैसा वह मानता है वैसा ही बन जाता है। हालात चाहे जैसे भी हो, कभी झुकने नहीं चाहिए गलत रास्ते पर, क्योंकि गलत रास्ते पर दामन में दाग और बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता है, परंतु जो बुरा कर्म करता है सदैव बुरा ही अंत होता है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। मेरे बच्चे, मैं आपका पिता सभी प्राणियों को एक समान देखता हूँ। ना कोई मुझे कम प्रिय है और ना ही अधिक, लेकिन जो मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसकी आराधना सुनकर उनके जीवन में अवश्य आता हूँ और की भावनाओं को देखते हुए
सच्ची भावना, उनकी सहायता के लिए सदैव उनके साथ रहता हूँ। मेरे उनके मन में चल रहे उथल पुथल को मैं महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, किंतु मेरे बच्चे, कुछ भी पाने के लिए तुम्हें ही मेहनत करनी होगी। मैं तो तुम्हारा सिर्फ साथ निभाऊंगा, तुम्हें गलत रास्ते पर जाने से रोक लूँगा। तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है, क्या नहीं, फैसला तुम्हारा होगा। उस फैसले के अनुसार ही मैं तुम्हें दंड या इनाम दूंगा। सुख दुख लाभ की चिंता ना करें मेरे बच्चे, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। यह मत सोचो कि तुमने कितने दुख सहे हैं, यह सोचो कि अब तुम्हें क्या करना है। उन लोगों को जिन्होंने बुरा भला कहा, मेरे बच्चे, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जिस दिन तुम कामयाब हो गए मेरे बच्चे, उस दिन यही लोग तुम्हारे आगे पीछे जी हुजूरी करेंगे। बस मेरे बच्चे, अपनी मेहनत पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दीपक भी सारे जहां को रोशन कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है। तुम भी उस दीपक की तरह हो जो अपनी खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए एक रोशनी हो, उम्मीद की किरण हो। इस रोशनी से तुम्हारे घर की खुशियाँ, लोगों की उम्मीद तुम पर ही लगी है। मेरे बच्चे, यदि अब तुम्हें खुशियाँ नहीं मिली तो यह तुम्हारे साथ अन्याय होगा। तुम्हारी दिन रात की मेहनत मैं देख रहा हूँ, सीख रही है। तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी का आगमन होगा जो तुम्हारे पूरे जीवन को उजाला से भर देगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाई है, दुनिया तुम्हें देख रही है। तुमने अपनी मेहनत से हर वह चीज़ हासिल की है जिसके लिए तुम और तुम्हारा परिवार इतना दुख तकलीफ सहा था। अब बस मेरे बच्चे, मेरा न्याय सर्वोत्तम है। मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता हूँ। जो मुझ पर यकीन करते हैं, तुम्हारे साथ अब न्याय हो चुका है। तुम जीत गए हो, तुम सफल हुए। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, जीवन में लोग, मेरे बच्चे, जीवन में कोई प्लस करता है तो कोई माइनस करता है, कोई मल्टीप्लाई करता है तो कोई डिवाइड करता है। बस ईश्वर ही है जो समय आने पर सबको इक्वल कर देते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भी ईश्वर के ऊपर अविश्वास मत करना। इसलिए क्योंकि अब खुश रहने की बारी तुम्हारी है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो।